Good morning, class 12, Economics, Chapter 7, Law of Production. Today's topic is Causes of Diminishing Return to Scale. पैमाने के घटते या हासमान प्रतिफल के लागू होने के कारण। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हमने कल किया था, वो क्या था कि जिस प्रोपोर्शन में आपने प्रोडक्शन के फैक्टर बढ़ाए हैं, जो हमारा प्रोडक्शन है उससे कम प्रोपोर्शन में वो बढ़ता है। अब ये लागू क्यों हो रहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो क्या है ये ज़रूर लागू होते हैं हर एक बिजनेस पर। ये हमारा एक इकोनॉमिक फैक्ट है, इससे कोई भी बिजनेस बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाते हैं तो एक लेवल के बाद जो हमारे रिटर्न्स हैं वो कम होने लगते हैं। और ये कम इसलिए होते हैं जब ये कम होने शुरू हो जाते हैं तभी हम इसको क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग स्केल जो क्या है वो लागू हो रहा है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन का स्केल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी जो डिस इकोनमीज हैं, जो डिस इकोनमीज ऑफ स्केल हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और जो पैमाने की जो बचती थी, जो इकोनमीज ऑफ स्केल थी, वो कम कर देती हैं, उनके इफेक्ट को वो कम कर देती हैं। अब जब आप प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ाएंगे तो आपको टेक्निकल इकोनॉमीज तो मिलेंगी, जो आप टेक्निक नई नई यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो तो आपको मिलेंगी। पर जो मैनेजीरियल इकोनॉमीज हैं वो हमें वहाँ पर जो क्या है उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों? जब आप नई नई टेक्निक यूज़ करेंगे, जो मैनेजर्स हैं उनको वहाँ पर मैनेजमेंट में काफ़ी उस डिफ़िकल्टीज़ का जो क्या है वो सामना करना पड़ेगा। और जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा था कि जब प्रोडक्शन का जो स्केल है एक लेवल के बाद उसको ज़्यादा बढ़ाने पर जो हमारी बचतें हैं, जो हमारी इकोनमीज हैं, उनका जो स्थान है, उनका जो प्लेस है वो डिस इकोनमीज लेना शुरू कर देती हैं। जिससे पैमाने का जो ये आपका घटते प्रतिफल का जो नियम है वो लागू होना शुरू हो जाता है। पर जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, जो योग्य इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया कि वो मैनेजीरियल जो लॉसेस हैं उनको टेक्निकल इकोनॉमीज में चेंज कर लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया कि नई टेक्निक को यूज़ किया, और नई टेक्निक के यूज़ करने से टेक्निक की तो बचत होने लग गई, ठीक है। पर जिससे क्या है कि वो उससे क्या फ़र्क पड़ा, वो किससे बच गए कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल था, उससे बच रहे वो, जब उन्होंने टेक्निक को चेंज किया। पर यहाँ पर उनको क्या फिर मिलेगा, उनको कांस्टेंट रिटर्न मिलने शुरू हो जाते हैं। सो ये थे कॉजेस। नाउ वी आर डूइंग डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की हानियाँ। अब स्केल की डिस इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं देखेंगे। पैमाने की हानियाँ या डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं कि वो सिचुएशन है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाने से प्रोडक्शन को जब आप इंक्रीज करते हो तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। अब दो प्रकार की हानियाँ यहाँ पर हमें हो सकती हैं। पहली कौन सी हैं? इंटरनल डिसइकोनॉमीज। इंटरनल डिसइकोनॉमीज कौन सी होंगी? ये जो इकोनॉमीज हैं, ये जो लॉसेस हैं उस स्पेशल फर्म को ही बियर करनी पड़ेगी जो एक लेवल के बाद अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। अब मान लो कोई एक ही फर्म है, ये सिर्फ उसी को मिलेंगे, सभी फर्म्स को नहीं मिलेंगी, पूरी इंडस्ट्रीज की एक फर्म को मिलेंगी। जब फर्म का साइज बढ़ेगा तो मैनेजमेंट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन बनाने में डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी हैं आपकी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या होंगी? एक्सटर्नल वो होंगी कि ये किसी एक फर्म को अफेक्ट नहीं करेंगी, ये एक इंडस्ट्रीज की जितनी भी फर्म होंगी उन सबको अफेक्ट करती है, सभी को ये इकोनॉमीज बियर करनी पड़ेंगी, डिसइकोनॉमी जो भी है। तो कैसे? जैसे मान लो ज़्यादा आप इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा हमारे यहाँ पर डेवलप हो गई तो उससे क्या होगा? ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी खराब होगा, और कई तरह की जो परेशानियाँ हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी।
तो ये थी आपकी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. So revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.